हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एंड आज ये वीडियो कुछ कोडिंग रिलेटेड नहीं है, थोड़ा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके है, जो कि है एक एसएसडी के ऊपर। सो रिसेंटली मैंने अपना लैपटॉप पे काफ़ी सारा डेटा भर दिया था। सो उसके कारण मेरे को अपने लैपटॉप को फॉर्मेट मराना था एंड मेरे को एक नया एसएसडी लेना था। सो मेरे नज़र में दो चॉइस था, एक था साटा एसएसडी, एक था जेन 3 NVMe M.2 वाला, और एक था जेन 4 का NVMe M.2 वाला। ना साटा और जेन 3 का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो जेन 3 लेने में ही सेंस बनता है, क्योंकि कल के दिन से अगर मेरे को एक नया पीसी लेना है सो जेन 3 वुड बी द बेस्ट। ओके ना, जेन 3 ड्राइव में मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिखे। एक था WD का SN580 हाँ, और एक था क्रूशियल का P3 1 TB वाला। मेरा बजट था लगभग 5,000 से लेके 5,500 तक। सो मैंने अपना काफ़ी टाइम उसमें रिसर्च करने में बिताया एंड मेरे को बेस्ट लगा कि मैं लेता हूँ क्रूशियल का P3, जो कि एक बहुत पॉपुलर एसएसडी है। एसएसडी में कोई डाउट नहीं था ना। बात आता है उसमें क्या बोलते हैं उसको, एनक्लोज़र में। सो एनक्लोज़र में मेरे पास दो चॉइस था। एक था RTL 9210B चिपसेट वाला, और एक था RTL 9210 चिपसेट वाला। ना मैंने ऑर्डर किया था पाईबॉक्स इंडिया का RTL 9210 वाला का RGB मॉडल। मेरे को बहुत इशू फेस करना पड़ा। लेट मी टेल यू द रीजंस। पहला, उसका जो चिपसेट है RTL 9210 वो बहुत पुराना चिप है, ना तो ठीक से अपडेटेड है। उसमें बहुत सारा इशू है, जैसे कि एक तो वो बार बार डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होता था। उसको अगर मैं अपने सिस्टम ट्रे में जाके इजेक्ट करना चाहूँ अपना ड्राइव को, तो वो इजेक्ट करने देता नहीं था मेरे को। तीसरा, वो कुछ भी फाइल को अगर मेरे को कॉपी करना है तो उसमें मेरे को करने देता नहीं था। अगर उसको मैं कुछ ट्रबल शूट करूँ तो भी मेरे को करने देता नहीं था, एरर दिखाता था, जो एक होता है UAS वाला एरर। एंड उस कंट्रोलर में एक और ख़राब बात थी कि उसका जो स्पीड था वो बहुत घटिया था एंड बहुत इनएफिशिएंट था। मतलब कुछ सेकंड के लिए उसका स्पीड हो जाएगा 300-200 एंड कुछ सेकंड के लिए उसका स्पीड हो जाएगा 800 MB/s। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप जो RTL 9210 वाला जो चिपसेट वाला जो कोई भी एनक्लोज़र है SSD का M.2 वाला, प्लीज़ उसको मत लेना। मैं बोलूँगा साटा वाला भी होता है, उसको भी मत लेना। 2.5 इंच वाला जो साटा एनक्लोज़र होता है वो वाला भी मत ही लेना, क्योंकि RTL 9210 जो चिपसेट है वो 2006 का है। एंड उसमें एक और इशू था एनक्लोज़र में, उसका जो SSD को जो फीड करने का जो मैकेनिज़्म था ना, वो नट वाला नहीं था। नट एंड जो स्क्रू वाला होता है वो बिल्कुल नहीं था। उसमें था कि वो एनक्लोज़र है, उसमें तुमको ये पीछे एक स्लाइडर खींच के उसमें तुमको SSD को फीड करना होता था, जो कि बहुत पुअर रहता है भाई। वो काम नहीं करता, वो टूट जाता है। उसके कारण जो SSD का जो कॉन्टैक्ट होता है उस PCB के साथ, जो चिपसेट के साथ, वो अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है वो बहुत इशू देता है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि जब भी तुम एनक्लोज़र लो M.2 या कुछ भी वाला, तो उसका चिपसेट ज़रूर चेक करना। वो RTL 9210 नहीं होना चाहिए। मैं बोलूँगा बिल्कुल ही मत लेना, दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सो मैंने उस जो एनक्लोज़र था उसको रिटर्न कर दिया ना। मेरे पास अब दो ऑप्शन था, या मैं पाईबॉक्स का RTL 9210B जो कि एक स्टेबल वाला चिपसेट है वो ऑर्डर करूँ, या कैबलेट का एक आता है वो यूज़ करूँ मैं ना। जो कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि SSD को कैसे उसमें इंसर्ट करना है, उसका जो मैकेनिज़्म है वो कैसा होना चाहिए। सो जो पाई बॉक्स वाला था उसमें था वही, उसके पीछे से एक स्लाइडर को खींचो, उसमें से SSD को फिट करो, जो कि बहुत घटिया होता है भाई। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ था उस चीज़ को लेके, एंड उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। एंड बात आता है जब मैंने कैबलेट लिया। सो कैबलेट में होता है स्क्रू वाला फीचर, तो भाई उस स्क्रू वाला फीचर बेस्ट है, बेस्ट। RTL 9210B वाला जो चिपसेट है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब मैंने उसको हैवी स्ट्रेस टेस्ट किया, उसका स्पीड वगैरह सब चीज़ अच्छा था, जिसके कारण उसको मेरे को इजेक्ट करने में इशू आता था। एंड लेट मी टेल यू वो मैंने कैसे सॉल्व किया, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो अगर तुम RTL 9210B वाला चिपसेट वाला एनक्लोज़र ले रहे हो, सो मेक श्योर कि तुम स्क्रू वाला जो SSD को पुट करने वाला जो एनक्लोज़र होता है वही लेना। जो स्लाइडर खींच के लगाते हैं वो वाला बिल्कुल मत लेना, दैट डजंट वर्क। एंड नाउ लेट मी टेल यू कि तुम जो इजेक्ट वाला इशू है वो कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो अगर तुम्हारा SSD में सारा काम हो चुका है, तो सारा काम होने के बाद तुम
3-4 बार रिफ़्रेश करना अपने मेन होम पेज पे एंड देन इजेक्ट करना, वो इजेक्ट हो जाता है। एक्चुअली इसमें इशू ये आता है कि जो विंडोज़ है वो जब भी तुम एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हो, खासकर इतना बड़ा साइज़ का और PCIe लेंस वाला, तो उसमें वो इंडेक्सिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो जब तुम इजेक्ट करते हो तो तुम्हें वो एरर दिखाता है। सो जब भी इजेक्ट करना हो रिफ्रेश कर देना, जिससे जो इंडेक्सिंग हो जो जो और कैशे मैनेजमेंट वाला फाइल होता है वो डिलीट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारा जो इजेक्शन वाला प्रोसेस है सिस्टम ट्रेस जाके करने वाला, वो ईजी बन जाता है। नाउ लेट मी टेल यू कि RTL 9210B में कितना इशू आया मेरे को। सो आई वुड टेल यू एग्जैक्ट वाला के थोड़ा उसका चोचला को छोड़ के मेरे को कोई भी इशू नहीं आया है उसमें, एंड उसका स्पीड भी काफ़ी कांस्टेंट होता है कैबलेट वाले का, एंड ना तो उसको इतना हीट करता है, एंड इट्स वेरी गुड यार। मतलब अगर तुम 1100-1200 के अंदर में कुछ 1100 या 1200 के अंदर में कुछ एनक्लोजर देख रहे हो, सो आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम कैबलेट वाला लेना। मैं सारा इमेज यहाँ पुट कर दूंगा B-roll के द्वारा, सो मेक श्योर टू बाई इट। एंड हाँ, एक चीज़ बताना मैं और भूल गया कि जो कैबलेट में जो वो लोग स्पीड गारंटी करते हैं वो इतना स्पीड देता नहीं है। वो लगभग 400 से लेके 300 से लेके 400 MB के बीच में स्पीड देता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग डिसेंट है। अगर तुम उतना हाई जो एक्सटर्नल SSD आता है उसके हिसाब से कंपेयर करो प्राइस के अकॉर्डिंग, सो इन माई ओपिनियन दैट्स वेरी गुड। अगर तुम इसको सेल में भी तुमको मिल जाता है SSD और इंक्लोजर, तो दैट्स अ बल्ले बल्ले फॉर यू। एंड यही एक बात बताना मैं भूल गया था कि जो स्पीड लोग गारंटी करते हैं 900 Mbps 800 Mbps, तो उतना मेरे को अपने कंप्यूटर में तो एटलीस्ट नहीं मिला था। सो दैट्स ओनली अ डीमेरिट। बट मेरे अकॉर्डिंग 400 से लेके 500 MB का जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छा है यार। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे लिए एनफ है वो। बाय।